काम तो छोड़ो, आप एक नट भी टाइट नहीं करने दिया जाएगा जब तक किसान के खाते में उचित मुआवजा जिससे किसान सहमत हो नहीं डाला जाएगा। एसडीएम साहब ने बोला कि भाई 1 महीने में अगर जमीन का मुआवजा खाते में नहीं आया तो मैं कंपनी वालों के खिलाफ एफआईआर करूंगा और इनको जेल में डाल लेंगे। कंपनी लिखित में देकर गई कि भाई हम मुआवजा किसानों को देंगे, लेकिन आज 1 महीने से भी 2 दिन ऊपर हो लिए, ना तो किसी का जमीन का 1 पैसे का भी मुआवजा नहीं आया किसी भी उसका। अगर प्रशासन ये सोचा कि एक ले बटाने गाँव वाले ने दबा के या हमारे गाँव वाले ने दबा के या किसी और गाँव ने दबा के ये लाइन न काट ले जाएंगे तो यह इनकी गलतफहमी है। या अकेला हरियाणा नहीं, पूरा देश का किसान भी इकट्ठा हो जाएगा और सरकार ने कि लोगों ने जगह नहीं पाओगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, वो एक चीज तो डरा रहे हैं भाई कदे चुनाव में लोग ना हरा दें। यो मौका है चोट मारने का, लोहा गर्म है, यो चोट मारने का टाइम है। यो हरियाणा प्रदेश में बिजली की हाई टेंशन तार वाली जो पोल लगनी है उसको लेकर अलग अलग जिलों में महापंचायतें हो रही हैं। सोनीपत के बटाना गांव में आज एक महापंचायत चल रही है। हम पहुंचे महापंचायत में, हमारे साथ किसान नेता हैं। आज जो पंचायत हुई है उसमें क्या फैसला किसानों ने लिया है? यही फैसला लिया कि जब तक उचित मुआवजा किसान के खाते में नहीं आएगा तब तक जो भी जहाँ भी सोनीपत के अंदर काम चला हुआ, सोनीपत छोड़ा पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ काम चला हुआ इन हाई टेंशन तार होगा उसको रोक दिया जाएगा। और अगर ज़बरदस्ती की गई तो उसके बाद जो माल की जान की हानि होगी उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी, इसके लिए किसान जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा। बड़ी सख्ती के साथ आज फैसला लिया गया है और पूरा का पूरा हरियाणा से जितने भी हमारे किसान यूनियन के साथी हैं और भी जो सामाजिक संगठन चलाती है, टोल कमेटी आज यहाँ पर पहुँची हैं और बिल्कुल एकमत से निर्णय है। अभी हमारे पास वाले गांव मारा में काम चला हुआ है, यहाँ से हम बिल्कुल उस काम को रुकवाने के लिए जाएंगे और तब तक काम तो छोड़ो, आप एक नट भी टाइट नहीं करने दिया जाएगा जब तक किसान के खाते में उचित मुआवजा जिससे किसान सहमत हो नहीं डाला जाएगा। पहले भी महापंचायत हुई थी सोनीपत जिले में और अधिकारियों से भी मिले थे आप, क्या कोई समाधान नहीं निकला अभी तक? देखो, इस सरकार में और पहले की सरकारों में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले की सरकारों के दौरान सरकार और प्रशासन जो सहमति बनाता था आंदोलन के बाद, उस पर सरकार और प्रशासन खड़े रहते थे। लेकिन ये जो सरकार है ये यूटर्न लेने के लिए बहुत मशहूर है। जब लोगों का दबाव पड़ता है तब तो ये कहते हैं बोला हाँ जी हो जाएगा, ये लिखित में ले लो, ये कर लो, वो कर लो। बटाना की बात कर लो, हमारे बटाना गाँव के हैं भाई, कवित हैं, सारे हैं। 21 दिसंबर को यहाँ प्रशासन बहुत फोर्स लेके आया। एसडीएम साहब ने, हमारे पास वीडियो है, एसडीएम साहब ने बोला कि भाई 1 महीने में अगर जमीन का मुआवजा खाते में नहीं आया तो मैं कंपनी वालों के खिलाफ एफआईआर करूंगा और इनको जेल में डाल लेंगे। कंपनी लिखित में देकर गई कि भाई हम मुआवजा किसानों को देंगे, लेकिन आज 1 महीने से भी 2 दिन ऊपर हो लिए, ना तो किसी का जमीन का 1 पैसे का भी मुआवजा नहीं आया किसी भी उसका। तो हमने ये स्पष्ट कह दिया बिल्कुल, जब सरकार अपनी बात नहीं मानती तो फिर हम भी उस फैसले में नहीं मानते और कोई भी कहीं पर भी काम नहीं होने दिया जाएगा। काम पूरे तरीके से रोक कर रखा जाएगा। अभी यहाँ पे मारा में, साथ के गांव मारा में वो खंबे खोदने की प्रक्रिया चल रही है, तो सारे भाई यहाँ से इकट्ठे होकर मजबूती जाओगे और वहाँ पर उस खड्डे ने भी बंद करेंगे। देखो, यहाँ पे करोड़ों रुपये की ज़मीन है, 1 किला करोड़ों रुपए का है, लेकिन बिना कोई मुआवजा दिए ये अपना तार काटने लाग रहे हैं, खंबे काटने लाग रहे हैं, किसान की ज़मीन की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म करने लाग रहे हैं। 15 तारीख को नारा गाँव में इसी तरीके से पंचायत हुई थी और जो खड्डे खोद रखे थे वे खड्डे बंद कर दिए थे। तो ये जो प्रशासन की, सरकार की जो गुंडागर्दी है ये बिल्कुल भी नहीं चलने दी जाओगी और मजबूती तय। और अगर ये ना सोचें कि सिर्फ सोनीपत का मसला है, हमारे भाई हैं जींद से आ रहे हैं, जींद में भी ये मसला चल रहा है, अभी काम बंद करा रखा है। अगर प्रशासन ये सोचा कि एक ले बटाने गाँव वाले ने दबा के या हमारे गाँव वाले ने दबा के या किसी और गाँव ने दबा के ये लाइन न काट ले जाएंगे तो यह इनकी गलतफहमी है। या अकेला हरियाणा नहीं, पूरा देश का किसान भी इकट्ठा हो जाएगा और सरकार ने कि लोगों ने जगह नहीं पाओगी। और देखो, नारा गांव में जब पंचायत हुई थी वहाँ पे बीजेपी के विधायक भी पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, क्या उसके बाद भी संतुष्ट नहीं? देखो, जो बीजेपी के विधायक आए थे वहाँ पे, पहली बात उन्होंने कहा, अपनी बात कह दी उन्होंने कि भाई मैं सीएम से बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और अपनी बात कह के वो चले गए। उन्होंने पंचायत की बात उन्होंने सुनी ही नहीं। एक पंचायत की चारी है, उनकी तरफ से कोई भी संदेश, कोई भी जवाब नहीं आया। देखो, हम बातचीत से कभी पीछे नहीं हटते। बातचीत है तो वोट रहेगा ना जी, थोड़ा तर्क ना होंगे, मार दो तर्क भी हैं, कागज भी हैं, सारी चीज़ है। सरकार आओ तो सही टेबल पे है। और हम तो यह बात कहें, अगली जो बातचीत करनी है ना, उन्हें बंद कमरे में मत करो। हम बंद कमरे में बातचीत करना ही नहीं चाहते कि न्यूट्रल जगह पे किसान के खेत में आके बैठो, सरकार के आदमी आ जाए, अधिकारी आ जाए, जिसने सबसे ज़्यादा तेज तर्रार मानते हो, मुख्यमंत्री आ जाए, कृषि मंत्री आ जाए, बिजली वाले मंत्री आ जाए, और एक तरफ तो हमारे किसान बैठेंगे, टेबल पे भी चर्चा करेंगे और जमीन पे भी लड़ाई लड़ेंगे। कुकरे बहस करके देख लो, किसाना की बात सही है। अब तक लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, कभी भी बिगुल बच सकता है। देखो, हमने तो एक बात कह रहे हैं सारे भाइयों से आपके माध्यम से,
कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, वो एक चीज तो डरा रहे कि भाई कदे चुनाव में लोग ना हरा दें। यो मौका है चोट मारने का, लोहा गर्म है यो, चोट मारने का टाइम है यो। इस सरकार ने 9 साल में ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके लठ ना मारे हो, जिसका अपमान ना कराया हो, जिनको मुकदमे दर्ज करके जेल में ना भेजा हो, जिनके साथ गलत व्यवहार ना कराया हो। यो टाइम है, आपने करड़े होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपने अपने मुद्दा पर आज वोट नहीं गिरा, आज फिर आप अपने मुद्दा से भटक गए और अपने मुद्दा ने भूल गए, तो यह सरकार फिर 5 साल हमारा निवेश तरीके से शोषण करेगी। तो आज करड़े होने का टाइम है। लगातार महापंचायतों का दौर चल रहा है, समाधान क्यों नहीं? समाधान इसलिए नहीं है कि हम अब तक बटे हुए थे, अलग अलग जगह पर इन्होंने काम चला रखे थे, हम अलग अलग बटे हुए थे। अब लगभग सोनीपत के जितने भी काम चले हुए थे हमने बंद करवा लिए, सबसे संपर्क कर लिया है। पहले सोनीपत का एक करने की बात थी, अब सोनीपत के साथ साथ जो अन्य हमारे पास लगते जिलों में भी काम चल रहे हैं उनसे भी हमारे आंदोलनकारी साथियों से संपर्क हो चुका है। जो आज की ये महापंचायत थी, इसमें ये काम बंदवाने की नहीं, विशेष तौर पर यह थी कि अगला हमारा कदम क्या हो, उस पर हम सबसे संपर्क करके एक भारी कदम उठाने के मूड में हैं कि सरकार बार बार अपने वादा खिलाफी कर जाती है और किसान अपने खेत में पड़ा रहता है। अब किसान के खेत में सरकार आती है और उसके खेत में किसान को ही घुसने से रोका जा रहा है, और अगर वो मना ही करता है बिना मुआवजे के, वो कदम उठाने के लिए आवाज़ उठाता है, तो उस पर केस लगा जाए, डंडा मारा। अब आगे क्या फैसला है? हमारा ये फैसला है कि सोनीपत के जितने भी जगह पे किसान बैठे हैं उन सभी से बात करके, दूसरे जिलों के साथियों से बात करके एक जगह पर बैठेंगे। अब तक सरकार हमारे खेत में बैठती थी। हमारा मानना ये है अगर रूपरेखा तैयार होगी तो हम सरकार के बारने के आगे बैठेंगे। कब तक महापंचायतों का दौर जारी रहेगा? सरकार से भी बातचीत होती है पर सफल नहीं हो पाती। देखिए जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं, एक तो है ना, एक कॉल हम आपके यहाँ से कर रहे हैं कि जितने भी किसानों के खेत में जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस चीज़ को संज्ञान में लिया है कि मान लो जैसे यहाँ कवित भाई हैं बटाना जाफराबाद में, इससे संपर्क करें, और झज्जर में जो भाई चला रहे हैं उनसे संपर्क करें। सभी को एकजुट तो होना पड़ेगा ही, लेकिन सबसे पहले बैरिगेटिंग ये है कि जहाँ जहाँ काम चल रहा है वो लोग अपना डीसी को ऑब्जेक्शन फाइल कर दें, और फिर जैसे यहाँ ये चौकी लगी हुई है, यहाँ जो ये जैसे धरने के रूप में नारा बैठे हुए हैं, ऐसे ही हर एक जगह हमने जहाँ गड्ढा खुदेगा वहाँ धरना भी देना पड़ेगा। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जो हम अपना विरोध जता सकते हैं। सरकार से बातचीत होती है और सफल क्यों नहीं होती? सफल इसलिए नहीं होती क्योंकि जी सरकार चाहती है कि जिनका फ्री में काम चल रहा हो, 84 खंबे लगने सोनीपत में, 46 लग लिए, अब उनका मतलब ये है कि भाई ये और भी लग जाएंगे। जब फ्री में किया काम चल रहा है तो बैठ कर बात क्यों करेगा, पीछे क्यों देगा। जब डीसी सोनीपत से मीटिंग हुई थी पिछली बार नारा देने से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 46 लग लिए। माँ जी पैसे कितने के दे दिए? बोला जी पैसे एक के भी नहीं दिए हैं। माँ जी फिर कागज़? बोला जी कागज़ नहीं देते किसान। माँ जी कागज़ देवे कहाँ? कागज़ देवे जी नरेले जाके। क्यों देवे भाई नरेले जाके? यार DRDO बैठाया भाई, 2 मुआवजे इसमें जो है, जैसे कोई प्रॉपर्टी डैमेज है, क्रॉप्स डैमेज है, वो तो लेने के लिए तैयार है हम, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो पाइलोन स्ट्रक्चर है और जो इसका ये जो कॉरिडोर है उस पे बैठ के बात हो, मार्केट रेट पे हो। हमको देखिए, हमारे साथ किसान थे, इनका कहना है कि जहाँ जहाँ भी बिजली के पोल लगेंगे वहाँ किसानों की महापंचायतें होंगी और उनको नहीं लगने दिया जाएगा। या तो किसानों को मुआवजा मिले, किसानों का समाधान हो। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।